हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिखा तिवारी और मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान कुटुंब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संविधान से संबंधित टॉपिक वाइज क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम 20 टॉपिक से लगभग 700 क्वेश्चन कवर करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टच करके आप पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाकर और भी वन लाइनर क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है भारतीय संविधान की धारा। तो चलिए हम संविधान की धारा से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका आंसर होगा 466। इसमें 444 लिखा है लेकिन 466 अनुच्छेद हैं। जो हमारा संविधान था उसमें मूलतः 395 थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 466 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? इसका आंसर है अनुच्छेद 1। अगला है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका आंसर है अनुच्छेद 12 से 35। अगला है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इसका आंसर है अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 16। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 36 से 51। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? इसका आंसर है अनुच्छेद 76। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 85। अगला है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन प्रावधान है? इसका आंसर है अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसका आंसर है अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 124। अगला है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 233। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? इसका आंसर है अनुच्छेद 248। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? इसका आंसर है अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 300 का। पहले ये मूल अधिकार में था हमारे, लेकिन फिर इसे हटाकर कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? इसका आंसर है अनुच्छेद 315। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 343। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? इसका आंसर है अनुच्छेद 338A। अगला है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 368। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका आंसर है अनुच्छेद 360। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? इसका आंसर है अनुच्छेद 352। अगला है, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? इसका आंसर है अनुच्छेद 370, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? इसका आंसर है राष्ट्रपति शासन से। अगला है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया, वे कौन से हैं? इसका आंसर है अनुच्छेद 14 से 18। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? इसका आंसर है 51 का। अगला है, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 51A। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 40। अगला है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका आंसर है 12। अगला है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? इसका आंसर है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। अगला है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका आंसर है 8वीं अनुसूची।
अगला है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? इसका आंसर है 10वीं अनुसूची। अगला है संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? इसका आंसर है मणिपुर। अगला है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? इसका आंसर है पहली अनुसूची। अगला है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? इसका आंसर है प्रथम संशोधन द्वारा। अगला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई? इसका आंसर है अनुच्छेद 63। अगला है वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? इसका आंसर है अनुच्छेद 360। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 340। अगला है किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? इसका आंसर है 7वीं अनुसूची में। अगला है समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर से। अगला है संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे? इसका आंसर है 47। अगला है वर्तमान में राजसूची में कुल कितने विषय हैं? इसका आंसर है 59। पहले 66 थे, अब 59 हो गए, क्योंकि राजसूची के कुछ विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में कर दिया गया है। अगला है वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो इसका आंसर है 100। अगला है किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? इसका आंसर है 6ठी अनुसूची में। तो चलिए अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित प्रश्न। पहला है भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर है इंग्लैंड। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? इसका आंसर है नीति निर्देशक तत्व। अगला है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगला है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? इसका आंसर है कनाडा। अगला है संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? इसका आंसर है रूस के संविधान से। अगला है राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? इसका आंसर है इंग्लैंड से। अगला है कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला है विधि की समक्ष क्षमता कहाँ से ली गई? इसका आंसर है इंग्लैंड से। अगला है वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है? इसका आंसर है जर्मनी के वीमार संविधान से। अगला है भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका आंसर है संयुक्त के वीमर संविधान से। अगला है संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला है प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अब हम देखते हैं भारत के संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? इसका आंसर है राज्यों का संघ। अगला है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? इसका आंसर है संसद को। अगला है नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? इसका आंसर है संसद को। अगला है 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए उत्तरदायी कौन है? इसका आंसर है सरदार पटेल। अगला है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? इसका आंसर है 1956 में। अगला है भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? इसका आंसर है 1953 में। अगला है भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका आंसर है 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? इसका आंसर है 1962 में। अगला है संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? इसका आंसर है सिक्किम। अगला है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया? इसका आंसर है 35वें संशोधन द्वारा। अगला है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? इसका आंसर है 1971 में।
अगला है सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? इसका आंसर है 1975 में। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? इसका आंसर है 1956 ईस्वी में। अगला है रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? इसका आंसर है सरदार पटेल के नेतृत्व में। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है फजल अली। अगला है नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? इसका आंसर है 1 दिसंबर 1963 में। अगला है राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 3। अगला है भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना? इसका आंसर है झारखंड। अब हम देखते हैं भारतीय मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न। पहला है मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा? इसका आंसर है भाग 3। अगला है भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? इसका आंसर है मूल संविधान का हिस्सा। अगला है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला है भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन के देश किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है 17। अगला है मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 19 से 22। अगला है सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? इसका आंसर है अनुच्छेद 19A। अगला है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? इसका आंसर है अनुच्छेद 21A। अगला है अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? इसका आंसर है बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? इसका आंसर है कानूनी अधिकार। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 25। अगला है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? इसका आंसर है संसद को। अगला है किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? इसका आंसर है केशवनंद भारती बाद में। अगला है कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसका आंसर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? इसका आंसर है मूल अधिकार। अगला है B.R. अम्बेडकर ने किस संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? इसका आंसर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? इसका आंसर है उच्चतम न्यायालय में। अगला है किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? इसका आंसर है परमादेश। अगला है सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला है किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? इसका आंसर है हेबियस कॉर्पस। अगला है मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर है संसद के पास। अगला है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? इसका आंसर है भाषण की स्वतंत्रता। अगला है संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? इसका आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? इसका आंसर है 44वें संशोधन द्वारा। अब हम देखते हैं नागरिकता से संबंधित प्रश्न। पहला है भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए? इसका आंसर है अनुच्छेद 511। अगला है किस अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? इसका आंसर है अनुच्छेद 11। अगला है नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? इसका आंसर है राज्य की सदस्यता। अगला है नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है या समाप्त की हो सकती है? इसका आंसर है देशद्रोह का आरोप होने पर। अगला है भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका आंसर है ब्रिटेन। अगला है किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है भारत के नागरिकों को कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? इसका आंसर है 1। अगला है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? इसका आंसर है 1955 ईस्वी में। अगला है नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? इसका आंसर 1955 के अधिनियम में। अगला है कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? इसका आंसर है 7 वर्ष। अगला है यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह, इसका आंसर होगा वह भारत का नागरिक नहीं होगा। अब हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रश्न। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।
अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? इसका आंसर है केटी शाह का। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? इसका आंसर है नीति निर्देशक तत्व। अगला है संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? इसका आंसर है नीति निर्देशक तत्व। अगला है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अगला है मौलिक अधिकार पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? इसका आंसर है ये एक दूसरे के पूरक है। अगला है क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? इसका आंसर है हाँ, कुछ का हो सकता है। अगला है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला है संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? इसका आंसर है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से है? इसका आंसर है अनुच्छेद 51। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? इसका आंसर है 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इसका आंसर है गोवा। अगला है नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? इसका आंसर है राज्य के लिए। अगला है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 39 है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? इसका आंसर है सूचना का अधिकार। अब हम देखते हैं भारतीय संसद से संबंधित प्रश्न। भारत की संघीय व्यवस्थापिकाओं को किस नाम से जाता है? इसका आंसर है संसद। अगला है भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? इसका आंसर है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। अगला है संसद के कितने सदन हैं? इसका आंसर है 2। अगला है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? इसका आंसर है लोकसभा को। अगला है संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? इसका आंसर है राज्यसभा। अगला है भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? इसका आंसर है 6 माह। अगला है भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? इसका आंसर है न्याय समीक्षा से। अगला है भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस विधि में होती है? इसका आंसर है साधारण विधेयक। अगला है साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? इसका आंसर है 4 बार। अगला है क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? इसका आंसर है कभी नहीं। अगला है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? इसका आंसर है 2 बार। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? इसका आंसर है शून्यकाल। अगला है संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? इसका आंसर है प्रश्नकाल। अगला है किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? इसका आंसर है संविधान संशोधन विधेयक। अगला है सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? इसका आंसर है संसद। अगला है संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है संघीय सरकार। अगला है संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? इसका आंसर 1989 में। अगला है अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? इसका आंसर है 17 अप्रैल 1952 तक। अगला है संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? इसका आंसर 1927 में। अगला है संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर है लॉर्ड इरविन ने। अगला है भारत की संचित निधि धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? इसका आंसर है संसद का। अगला है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? इसका आंसर है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। अगला है संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? इसका आंसर है लोकसभा। और अगला है संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? इसका आंसर है राज्यसभा। अगला है संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? इसका आंसर है मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। अब हम देखते हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति।
अगला है भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? इसका आंसर है ब्रिटेन के सम्राट से। अगला है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? इसका आंसर है राष्ट्रपति में। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है 35 वर्ष। अगला है राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? इसका आंसर है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संघमणीय प्रणाली द्वारा। अगला है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? इसका आंसर निर्वाचन आयोग। अगला है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? इसका आंसर है उच्चतम न्यायालय में। अगला है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? इसका आंसर है 5 वर्ष। अगला है राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका आंसर है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? इसका आंसर है संविधान का अतिक्रमण करने पर। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? इसका आंसर है अमेरिका से। अगला है भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 60। अगला है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका आंसर है उपराष्ट्रपति को। अगला है राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला है भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? इसका आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? इसका आंसर है बिहार से। अगला है भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? इसका आंसर है उपराष्ट्रपति की। अगला है वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका आंसर है 14। अगला है भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? इसका आंसर है संघीय मंत्रिपरिषद। अगला है कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? इसका आंसर है एम हिदायतुल्लाह। अगला है किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा था? इसका आंसर है धन विधेयक को। अगला है युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? इसका आंसर राष्ट्रपति। अगला है किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर उसे समाधान कौन दे सकता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शब्द का प्रयोग किया था? इसका आंसर है भारतीय डाकघर अधिनियम। अगला है भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? इसका आंसर है विधायी अधिकार। अगला है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? इसका आंसर है सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। अगला है श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र की कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? इसका आंसर है 12वीं। अगला है कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? इसका आंसर है राष्ट्रपति को। अगला है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? इसका आंसर संविधान सभा द्वारा। अगला है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका आंसर है 12। अगला है भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? इसका आंसर है 5 लाख। अगला है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? इसका आंसर है 3 वर्ष। अगला है भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? इसका आंसर राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। अगला है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इसका आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से। अगला है राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 50-50। अगला है भारत के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? इसका आंसर है राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला है राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? इसका आंसर है 6 माह। अगला है भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? इसका आंसर राज्यपाल। अगला है राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका आंसर है संघ व समवर्ती सूची। अगला है जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वह किसकी अनुमति के बाद वह नियम बन जाता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। अब हम देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न। पहला है भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है उपराष्ट्रपति।
अगला है राज्यसभा की बैठकों पर सभापति, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। अगला है उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इसका आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से। अगला है उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? इसका आंसर है एकल संख्यमंडलीय प्रणाली। अगला है उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका आंसर है संसद के दोनों सदन। अगला है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति को। अगला है उपराष्ट्रपति मत का प्रयोग कब करता है? इसका आंसर है मतों के बराबर रहने की स्थिति में। अगला है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? इसका आंसर है संसद को। अगला है किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? इसका आंसर राज्यसभा। अगला है भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? इसका आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से राष्ट्रपति हैं? इसका आंसर है 12वें। अगला है राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? इसका आंसर है 20। अगला है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? इसका आंसर है उच्चतम न्यायालय। अगला है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर है 5 वर्ष। अगला है उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? इसका आंसर है 35 वर्ष। अगला है उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के समान। अगला है राष्ट्र संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? इसका आंसर है अनुच्छेद 63 में। अगला है उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? इसका आंसर है राज्यसभा का। अब हम देखते हैं राज्यसभा से संबंधित प्रश्न। पहला है वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 245। अगला है राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? इसका आंसर है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर है राज्य की जनसंख्या पर। अगला है राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर है 6 वर्ष। अगला है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है 30 वर्ष। अगला है किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? इसका आंसर है राज्यसभा। अगला है लोकसभा व राज्यसभा में पूर्ति संख्या क्या है? इसका आंसर है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। अगला है वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? इसका आंसर है राज्यसभा। अगला है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त करने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? इसका आंसर है 14 दिन। अगला है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्यों? इसका आंसर है क्योंकि वह कभी भंग नहीं होती और उसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला है राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? इसका आंसर है राष्ट्रपति को। अगला है राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? इसका आंसर है BS रमा देवी। अगला है राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? इसका आंसर है 3 अप्रैल 1952 में। अगला है राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? इसका आंसर 13 मई 1952 में। अगला है भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? इसका आंसर है संसद। अगला है राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? इसका आंसर है उपसभापति। अगला है राज्यसभा के वार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? इसका आंसर निर्वाचन आयोग। अगला है केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? इसे राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। अगला है राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना चाहिए? इसका आंसर है अधिकतम 6 माह। अगला है किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? इसका आंसर है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और दमन दीव। अगला है राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता? इसका आंसर है मंत्रिपरिषद। अगला है भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? इसका आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। अब हम देखते हैं लोकसभा से संबंधित प्रश्न। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है लोकसभा। अगला है संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? इसका आंसर है 552। अगला है वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? इसका आंसर है 545। अगला है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? इसका आंसर है 2। अगला है लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? इसका आंसर है जनसंख्या के आधार पर। अगला है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? इसका आंसर है 1971 की जनगणना पर। अगला है कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? इसका आंसर है 14वीं। अगला है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है 25 वर्ष। अगला है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश।
अगला है किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अगला है उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? इसका आंसर है महाराष्ट्र में। अगला है किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? इसका आंसर है नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। अगला है लोकसभा का नेता कौन होता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। अगला है लोकसभा का नेता कौन होता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला है भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? इसका आंसर 1976 में। अगला है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? इसका आंसर है वर्ष में 2 बार। अगला है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला है वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? इसका आंसर है लोकसभा में। अगला है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? इसका आंसर है लोकसभा में। अगला है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? इसका आंसर है लोकसभा द्वारा। अगला है लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? इसका आंसर है प्रोमेट स्पीकर। अगला है प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है कितने दिनों तक अनुपस्थिति रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? इसका आंसर है 2 माह। अगला है किस विधेयक को लोकसभा केवल ही पारित कर सकती है? इसका आंसर है वित्त विधेयक। अगला है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका आंसर है लोकसभा के। अगला है किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? इसका आंसर है आपातकाल की स्थिति में। अगला है संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? इसका आंसर है 1 वर्ष के लिए। अगला है किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? इसका आंसर है 1976 में। अगला है राजनीतिक शब्दावली में इसका अर्थ क्या है? इसका आंसर है प्रश्नोत्तर काल। अगला है यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वो लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? इसका आंसर है हाँ। अब हम देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रश्न। पहला है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। अगला है संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। अगला है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर है 5 वर्ष। अगला है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है देसाई। अगला है कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है 25 वर्ष। अगला है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? इसका आंसर है ब्रिटेन में। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होती है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री में। अगला है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला है अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? इसका आंसर है 3। अगला है प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? इसका आंसर है इंदिरा गांधी। अगला है जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? इसका आंसर है गुलजारी लाल नंदा। अगला है संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री के पास। अगला है सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? इसका आंसर है राजीव गांधी। अगला है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। अगला है किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? इसका आंसर है HD देवगौड़ा। अगला है कौन से प्रधानमंत्री एक दिन भी संसद नहीं गए? इसका आंसर है चौधरी चरण सिंह। अगला है यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? इसका आंसर है मंत्रिपरिषद में। अगला है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका आंसर है लोकसभा के। अगला है भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकती है? इसका आंसर है 6 माह। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान है? इसका आंसर है अनुच्छेद 75। अगला है मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? इसका आंसर है केंद्रीय मंत्री। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? इसका आंसर है विश्वास प्रस्ताव। अगला है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? इसका आंसर है लोकसभा से। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? इसका आंसर है सरदार पटेल। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? इसका आंसर है षणमुगम शेट्टी। अगला है क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? इसका आंसर है हाँ।
अब हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला है लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला है निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला है लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष से। अगला है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है जीबी मावलंकर। अगला है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला है किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? इसका आंसर है नियम समिति। अगला है लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा स्पीकर। अगला है किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? इसका आंसर है के.एस. हेगड़े। अगला है लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर है जीबी मावलंकर को। अगला है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है अनंत शयनम अयंगर। अगला है किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? इसका आंसर है बलराम जाखड़। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। अगला है राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? इसका आंसर है लोकसभा महासचिव। अगला है भारत के लोकसभा अध्यक्ष के देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इसका आंसर है इंग्लैंड के। अगला है लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण या नियंत्रण का कार्य करता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला है भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है मीरा कुमार। अब हम देखते हैं कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रश्न। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? इसका आंसर है जनता द्वारा मतदान। अगला है निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 324। अगला है भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? इसका आंसर है ब्रिटेन से। अगला है मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? इसका आंसर है निर्वाचन आयोग का। अगला है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? इसका आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला है मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर कौन रखता है? इसका आंसर है निर्वाचन आयोग। अगला है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका आंसर है सुकुमार सेन। अगला है भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? इसका आंसर है 1952 में। अगला है भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इसका आंसर 1989 में। अगला है भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? इसका आंसर है 18 वर्ष। अगला है चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद होता है? इसका आंसर है चुनाव से 48 घंटे पहले। अगला है निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? इसका आंसर है राष्ट्रपति को। अगला है निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति किसकी सलाह पर पदच्युत करता है? इसका आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के। अगला है निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त कार्यकाल कौन निश्चित करता है? इसका आंसर है संविधान। अगला है लोकसभा या विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? इसका आंसर है मतदान का 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर। अगला है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? इसका आंसर है 5 वर्ष। अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका आंसर है महाभियोग द्वारा। अगला है विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? इसका आंसर है निर्वाचन आयोग। अगला है दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? इसका आंसर है निर्वाचन आयोग से। अगला है चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? इस निर्वाचन आयोग। अगला है इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है चुनाव खर्चे तो सार्वजनिक कोष व्यवस्था। अब हम पढ़ते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित। पहला है संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला है संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? इसका आंसर है भाग 5। अगला है किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला है संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी? इसका आंसर है 7। अगला है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार है? इसका आंसर है संसद को। अगला है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश से न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर है 34। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका आंसर है 65 वर्ष की आयु तक।
अगला है सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियों व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर है अमेरिका के। अगला है क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। अगला है किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बताया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 143। अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? इसका आंसर है स्वतंत्र। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? इसका आंसर है संचित निधि से। अगला है सर्वोच्च न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका आंसर है महाभियोग द्वारा। अगला है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उनका नाम है हीरालाल जे कानिया। अगला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय स्थान प्रदान करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 129। अगला है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? इसका आंसर है केशवानंद भारतीवाद में। अगला है जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय में। अगला है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? इसका आंसर है भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है? इसका आंसर है जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। अगला है मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अब हम पढ़ते हैं भारतीय उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न। पहला है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका आंसर है 25। अगला है भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? इसका आंसर है सिक्किम उच्च न्यायालय। अगला है भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इसका आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका आंसर 1916 में। अगला है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जबलपुर। अगला है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? इसका आंसर है भारतीय संसद को। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बनाए रह सकता है? इसका आंसर है 65 वर्ष तक। अगला है उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इसका आंसर है श्रीमती लीला सेठ। अगला है किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? इसका आंसर है राष्ट्रपति को। अगला है भारत का चलित न्यायालय किसका मानसपुंज है? इसका आंसर है डॉक्टर APJ कलाम का। अगला है किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक अस्थायी खंडपीठ है? इसका आंसर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला है केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है एर्नाकुलम में। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर है राज्यपाल। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 226। अगला है ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कटक में। अगला है किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? इसका आंसर है संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। अगला है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है दिल्ली में। अब हम पढ़ते हैं राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन। पहला है किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? इसका आंसर है राज्यपाल में। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है किसी व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? इसका आंसर राज्यपाल को। अगला है राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर है 5 वर्ष। अगला है राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? इसका आंसर है राज्य की संचित निधि द्वारा। अगला है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर है राज्यपाल। अगला है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति को। अगला है राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? इसका आंसर है राज्यपाल। अगला है कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर बना रहता है? इसका आंसर है राज्यपाल। अगला है राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसका आंसर है 35 वर्ष। अगला है राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? इसका आंसर है 1। अगला है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। अगला है राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसके हैं? इसका आंसर है सरोजिनी नायडू के। अगला है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? इसका आंसर है राज्यपाल के। अगला है राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? इसका आंसर है विधानमंडल द्वारा। अगला है राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? इसका आंसर है राज्यपाल। अगला है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राज्यपाल। अगला है राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? इसका आंसर है केंद्र और राज्य के मध्य की कड़ी।
अगला है किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन ग्रहण कराता है? इसका आंसर है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। अगला है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला है भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला है जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? इसका आंसर है 6 माह। अगला है जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? इसका आंसर है 1965 में। अगला है राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? इसका आंसर है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। अगला है पंचायती राज व्यवस्था, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? इसका आंसर है भाग 9। अगला है पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? इसका आंसर है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला है किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? इसका आंसर है नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला है के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका आंसर है 75वें संशोधन। अगला है 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? इसका आंसर है 11वीं। अगला है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? इसका आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग। अगला है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर है 25 अप्रैल 1993 में। अगला है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? इसका आंसर है नागौर राजस्थान में। अगला है देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? इसका सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगला है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1952। अगला है किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। अगला है पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका आंसर है ग्राम पंचायत। अगला है बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? इसका आंसर है पंचायत समिति। अगला है पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? इसका आंसर है अशोक मेहता समिति ने। अगला है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका आंसर है ग्राम प्रधान। अगला पंचायती राज विषय की सूची में? इसका आंसर है राज्य सूची में। अगला है किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? इसका आंसर है 73वें संशोधन में। अगला है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है 21 वर्ष। अगला है पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? इसका आंसर है सरकारी अनुदान पर। अगला है एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसे होती है? इसका आंसर है एक प्रशासकीय अभिकरण। अगला है भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? इसका आंसर है चेन्नई में। अगला है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? इसका आंसर है मेला व बाजार कर। अगला है किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? इसका आंसर है ग्राम स्तर पर। अगला है पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर है 5 वर्ष। अगला है 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। अगला है पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? इसका आंसर है राज्य सरकार। अगला है पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है? इसका आंसर है प्रखंड स्तर पर। अगला है यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? इसका आंसर है 6 माह। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित प्रश्न। पहला संशोधन 1951 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। दूसरा संशोधन 1952 में हुआ था। इसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। 7वां संशोधन 1956 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा राज्यों को आ, बा, सा और दा वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। उनके कर्तव्य निश्चित किए गए। इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा शिक्षा, नाप तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है, यह देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। और संसद के द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। 44वां संशोधन 1978 में हुआ था। संपत्ति के
मूल अधिकारों को इसमें समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा की जो अवधि थी उसे पुनः 5 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार वो पुनः सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। इसके द्वारा मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति परामर्श को अनिवार्यता स्वीकार करेंगे। और व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता आदि इसके द्वारा हुआ था। अब 92वां संशोधन हुआ था 1985 में। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। 55वां संशोधन 1986 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 56वां संशोधन 1987 में हुआ था। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है। 61वां संशोधन 1989 मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 65वां संशोधन 1990 में हुआ था। इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संशोधन 1991 में हुआ था। इसमें दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 10वां संशोधन 1961 में हुआ था। इसमें दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। 12वां संशोधन 1962 में हुआ। इसमें गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। 13वां संशोधन 1962 में हुआ। इसमें संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 आ जोड़ा गया। इसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। 14वां संशोधन 1963 में हुआ। इसमें पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव और पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। 21वां संशोधन 1967 में हुआ। इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 22वां संशोधन 1968 में। इसमें संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। अब 24वां संशोधन 1971 में हुआ। इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। 27वां संशोधन ये 1971 में हुआ। इसमें उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। 31वां संशोधन ये 1974 में हुआ। इसमें लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई। इनमें से 545 निर्वाचित और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। संशोधन 1975 में हुआ। इसमें सिक्किम को भारतीय संघ में संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया। 37वां संशोधन ये 1975 में हुआ। इसमें अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। 42वां संशोधन 1976 में इसे लघु संविधान की संख्या प्रदान की गई। इसके द्वारा संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता हुए गए और इस संशोधन के द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया। 70वां संशोधन 1992 में हुआ। इसके द्वारा दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। 71वां संशोधन 1992 में हुआ। इसके द्वारा 3 और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया। 73वां संशोधन 1992 में हुआ। इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संशोधन 1993 में हुआ। इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 91वां संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया। 92वां संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाओं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया।
93वां संशोधन 2005 में हुआ था। इसमें SC ST व OBC बच्चों के लिए गैर सहायता प्रांत स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया। 57वां संशोधन 2011 में, इसमें संविधान के भाग 9 खा जोड़ा गया और हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पे हमारा आज का टारगेट कंप्लीट होता है। यहाँ हमने लगभग 700 से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।